आज हम देखने वाले हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल कितने टाइप होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है फाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड सेकेंड टाइप होता है इनफाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। अब हम देखेंगे कि फाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स किसको कहते हैं और इनफाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसे कहते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि फाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसे कहते हैं। फाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है कि इफ़ द इंटरवल्स ए बी इज़ फाइनाइट बट द फंक्शन इज़ बाउंडेड इन ए बी देन दिस इज़ कॉल्ड फाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल। मतलब ऐसा इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो जिसका जो लिमिट क्या है वो फाइनाइट हो, बट इस फाइनाइट लिमिट पॉइंट को हम लोग एफ एक्स में रखेंगे तो वो मेरा फंक्शन क्या हो जाए, अनबाउंडेड हो जाए। चलिए इसे अब देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इसे किसे बोलते हैं फाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो फर्स्ट हम देखेंगे ये वाला एग्जांपल है। इसमें क्या है, हमारा जो बोथ लिमिट पॉइंट है वो क्या है, फाइनाइट है, मतलब 0 और 1 है। और जब इस 0 और 1 को इस फंक्शन 1/x² जो हमारा फंक्शन इसमें हम पुट कर दें तो 0 पे यह जो हमारा फंक्शन क्या हो जाए, अनबाउंडेड हो जाता है, ठीक है। और 1 पे तो ये हमारा बाउंडेड है, बट हमारा एक लिमिट पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या हो गया, अनबाउंडेड हो गया। उस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे बोथ लिमिट पॉइंट जो क्या है वो फाइनाइट है, बट जब हम 0 वैल्यू इस पर हम रखते हैं तो ये मेरा फंक्शन क्या हो जाता है, 0 पे भी अनबाउंडेड हो जाता है। और 2 भी रखेंगे तो उस पर भी हमारा फंक्शन क्या हो जाए, अनबाउंडेड हो जा रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये इसमें ये भी फंक्शन, ये सेम एग्जांपल, इसमें क्या है कि तुम आपका तो बोथ लिमिट क्या है वो फाइनाइट है, बट बोथ दोनों लिमिट पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, अनबाउंडेड हो रहा है। तो फाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहने का मतलब होता है कि जो हमारा जो लिमिट पॉइंट है वो तो फाइनाइट हो, बट जब इस लिमिट पॉइंट को हम लोग फंक्शन में रख दें तो हमारा फंक्शन क्या हो जाए, वो अनबाउंडेड हो जाए। तो इस तरह का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब हम सेकेंड देखेंगे कि इनफाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसको कहते हैं। तो सेकेंड हम देखते हैं कि इनफाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। तो इनफाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल का क्या है कि जो हमारा जो लिमिट पॉइंट है वो क्या हो, इनफाइनाइट हो, मतलब वो इन्फिनिटी पे जाना चाहिए, ठीक है। और जब इस जो हम अपने लिमिट पॉइंट को जब इस फंक्शन पे हम जब पुट करें तो वो हमारा फंक्शन क्या हो, वो बाउंडेड हो, ठीक है। एक तो इस तरह का हो सकता है और दूसरा ये भी हो सकता है कि जो हमारा जो इंटरवल वो इनफाइनाइट तो हो ही, प्लस अगर हम इस फंक्शन को, इस पॉइंट को जब हम फंक्शन पे रखें तो वो हमारा फंक्शन भी क्या हो जाए, अनबाउंडेड हो जाए। मतलब हमारा फंक्शन बाउंडेड भी हो, अनबाउंडेड, अगर दोनों टाइप्स होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। आइए इसको हम एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल क्या है इसका कि देखिए हमारा जो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये 0 से इन्फिनिटी, मतलब इसका जो लिमिट पॉइंट है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हमारा जो 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 हमारा लिमिट पॉइंट है वो इन्फिनिटी है, बट अगर हम इस लिमिट पॉइंट को इसमें पुट करेंगे इस फंक्शन में तो ये फंक्शन मेरा क्या है, दोनों बोथ लिमिट अगर 0 भी रखेंगे तो हमारा लिमिट, हमारा फंक्शन क्या है, बाउंडेड है, और इन्फिनिटी भी हमारा फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। उस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ बोथ लिमिट, यहाँ पे हमारे, यहाँ भी हमारा फंक्शन कहाँ जा रहा है, 0 से इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, इन्फिनिटी पॉइंट पे, और जब हम इस लिमिट पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे तो हमारा फंक्शन क्या हो जा रहा है, बाउंडेड हो जा रहा है, बट हम 0 रखेंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, अनबाउंडेड हो रहा है 0 पे। और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ हमारा फंक्शन क्या जा रहा है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो हमारा एक लिमिट पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है। और दूसरा, और इस पर अगर हम वैल्यू अपना एक लोअर लिमिट अगर इसे हम पुट करते हैं 1 तो हमारा फंक्शन भी क्या है, अनबाउंडेड है। मतलब कहने का है कि अगर हमारा जो फंक्शन है, जो हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उसका जो लिमिट पॉइंट है वो इनफाइनाइट हो, और फंक्शन जो हमारा इस लिमिट पॉइंट पे जो हमारा फंक्शन वो बाउंडेड भी हो सकता है, और अनबाउंडेड भी होता है, तो भी हम लोग उस फंक्शन को, उस लिमिट, उस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है।